हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पिछले साल घटित हुआ था CAA और CAB के बारे में। इसको लेकर यह 2019 का सबसे हालिया का क्या है कि करंट टॉपिक है और इससे चीज़ों को आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इसकी फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। हर एक चीज़ को हम एनालाइज करेंगे, साथ में कौन कौन से फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसके फुल फॉर्म से लेकर यह एग्जाम लोकसभा में, राज्यसभा में कब पेश हुआ, कितने पक्ष में वोट पड़े, कितने विपक्ष में वोट पड़े, किसने पेश किया, उसके बाद नागरिकता में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें कब कब संशोधन हुए, इन चीज़ों की चर्चा आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, CAA या फिर CAB। अब देखिए दो टर्म यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, पहला CAA और दूसरा है CAB। अब हम सबसे पहले आज की वीडियो शुरू करने से पहले इनके बीच में हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए जो सबसे पहले क्या आया, CAB आया, बाद में वह क्या बना, CAA आया। अब पूछेंगे इसका मतलब, देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है ये, या जो बी वाला जो फॉर्म है वह क्या है, बिल है। अब यही बिल जैसे पास हो गया वह क्या बन गया, एक्ट बन गया। देन अब यह CAB अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वह क्या हो गया, अब हो गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। पहले क्या आया था, देखिए जब कोई चीज़ सदन में या संसद में पेश की जाती है तो वह एक बिल के फॉर्म में होती है, विधेयक के फॉर्म में होती है। ठीक, लेकिन जैसे ही उस विधेयक को पारित कर लिया जाता है, पास कर लिया जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर देता है तो वह फाइनली विधेयक अर्थात बिल से वह क्या बन जाता है, अधिनियम या फिर एक्ट बन जाता है। तो यही क्या था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब पारित हो गया, पास हो गया, तो वह क्या बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें कि यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो था वह कौन से संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तो ध्यान दीजिए, यह जो था वह 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह पॉइंट याद रखिएगा, 126वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में या बिल के बारे में। देखिए सबसे पहले आप लोगों को सिंपली पता होगा कि यह क्या किया गया था कि 2019 में पास किया गया। हम इसके थोड़ा सा यदि हम बैकग्राउंड की बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो इसके बैकग्राउंड को लेकर हम एक चीज़ कह सकते हैं आपसे कि यह 2019 में नहीं बल्कि 2016 से शुरू हुआ था। 2016 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने इसको विचार विमर्श को प्रस्तावित किया, लेकिन फाइनली रूप इसको कब किया गया, देखिए 2019 में किया गया। लेकिन अब आप लोग जानते होंगे कि 2019 में से पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। जी हाँ, लेकिन 2 बार इंट्रोड्यूस किया गया। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इस CAA बिल को पहली बार कब लोकसभा में पेश किया गया, तो पहली बार जो हमें जानकारी मिलती है वह 8 जनवरी 2019 को मिलती है कि इसे लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा में पास भी हो गया। लेकिन उस समय यह जो 8 जनवरी 2019 में पहली बार पेश किया गया था, उस समय यह राज्यसभा में पास नहीं हो सका। उस समय मोदी गवर्नमेंट का पहला कार्यकाल था, अर्थात 2015 से 19 तक का कार्यकाल था उनका, 2014 से 19 तक का वह जो था वह क्या था, उनके पहले कार्यकाल में इन्होंने पहली बार पेश किया था। कब, 8 जनवरी 2019 में। उस समय लोकसभा में पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ था। तो दूसरे अपने कार्यकाल में इन्होंने दोबारा पेश किया। पहले कार्यकाल में फेल हो गया, नहीं पास हो सका राज्यसभा में, तो दोबारा पेश किया किसमें, लोकसभा में। कब, अब देखिए दोबारा पहली बार में फेल हुआ, दूसरी बार जब उनका दूसरा कार्यकाल आया 2019 में जीतने के बाद, तो इन्होंने 9 दिसंबर 2019 को क्या किया, अमित शाह ने पेश किया कहाँ पर, लोकसभा में। देखिए संसद के हमारे 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, साथ ही एक अभिन्न अंग होता है क्या, राष्ट्रपति। अब कैसे कैसे कोई विधेयक अधिनियम बनता है, सबसे पहले वह एक सदन में जाएगा, एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में, यदि दूसरा सदन में पारित करता है तो वह कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। दिन वह क्या बनता है, अधिनियम। तो यही चीज़ें हैं कि सबसे पहले
कहाँ पेश किया गया? लोकसभा में किया गया। पूछा जा सकता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को सबसे पहले संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया गया? संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया गया? लोकसभा में। और किसने प्रस्तुत किया? अमित शाह ने। कब प्रस्तुत किया? 9 दिसंबर 2019 को। और 9 दिसंबर 2019 को यह क्या हो गया? लोकसभा से पास हो गया, अर्थात पारित हो गया। क्या हो गया? पारित हो गया। यदि पूछ दिया जाए आपसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कब लोकसभा से पास किया गया, बिल को कब पास किया गया, तो वह कब के गया? 9 दिसंबर 2019 को। अब हम बात करें राज्यसभा की। देखिए, राज्यसभा में भी अमित शाह ने ही प्रस्तुत किया था। कब? लोकसभा के 2 दिन बाद। 9 दिसंबर में लोकसभा को हुआ था, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। अब आपसे पूछा क्या जाएगा? पूछा जाएगा कितने पक्ष में वोट पड़े, कितने विपक्ष में वोट पड़े, या फिर कुल कितने वोट पड़े इसको लेकर। तो इन चीज़ों का ही हम क्लियर करते हैं। देखिए, यदि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कुल वोट पड़े CAB को लेकर कितने? 391। कितने पड़े? 391। जिस 391 में 311 वोट CAB को पक्ष में पड़े और 80 वोट उसके विपक्ष में गए। इन चीज़ों को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना है। और राज्यसभा में कितने पड़े थे? 220 वोट। और उस 220 वोट में से 125 वोट राज्यसभा में पक्ष में पड़े CAB के, और 95 क्या पड़े? उसके विपक्ष में। अब हम बात करें कि यह जो CAA क्या हुआ था, हमारा जो बना था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया, पारित हो गया, तो यह फाइनली कब लागू हुआ हमारे देश में? कब इसे लागू कर दिया गया? तो इसे लागू किया गया कब? 10 जनवरी 2020 से। कब लागू किया गया? 10 जनवरी 2020 से। अब पूछ दिया जाता है कि यह जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसके तहत नागरिकता दी जाती है आपको किस डेट से पहले के नागरिकों को नागरिकता दी जाएगी? तो किस डेट से पहले दी जाएगी? 31 दिसंबर 2014। यह पॉइंट आपको याद रखना है। क्या? यह पॉइंट क्या कि नागरिकता कितने वर्ष के पहले तक के लोगों को दी जाएगी? तो वह डेट जो फिक्स की गई है वह क्या? 31 दिसंबर 2014 से पहले के जो नागरिक होंगे, जो प्रवासी आए होंगे, उनको दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पहले था कि 11 वर्ष तक यदि आप नागरिक रह रहे हैं देश में, तब आपको प्रवासियों को क्या किया जाएगा? भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें बदल कर क्या कर दिया गया कि अब आपको 11 वर्ष नहीं, अपितु कितने वर्ष? 5 वर्ष ही, यदि आप पिछले 5 वर्ष उस भारत में रह रहे हैं तो आपको इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपको नागरिकता दी जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे भी याद कर सकते हैं याद करिएगा कि वर्तमान में कितनी रखी गई है? 5 वर्ष। कितनी? 5 वर्ष। पहले कितनी थी? 11। अब कितनी है? 5 वर्ष। अब हम आते हैं CAA के प्रमुख प्रावधान किए क्या गए? भाई क्या किया गया इस एक्ट के द्वारा? देखिए, इसके यह जो प्रावधान है किससे संबंधित है? पूछ दिया जाएगा कि CAA किससे संबंधित है? तो CAA संबंधित है किससे? नागरिकता को प्रदान करने से। किससे? नागरिकता को प्रदान करने से। अब पूछा जाए कि यह नागरिकता प्रदान किसको करेगा? किसको करेगा भाई? तो करेगा 3 देशों के 6 समुदायों को। कितने देशों के? 3 देश, 6 समुदाय के लोगों को यह नागरिकता प्रदान करेगा। अब पूछ देगा कि कौन कौन से देश हैं। देखिए, वह जो देश है, पहला है कौन? पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा बांग्लादेश। तो यह जो 3 प्रमुख देश हैं जो कि क्या है? मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तीनों क्या हैं? तीनों के तीनों जो कंट्री हैं, यहाँ से इनमें मुस्लिम बाहुल्यता का क्या है? क्षेत्र है। तो यहाँ से इन तीनों देशों से ही क्या किया गया है? इनमें नागरिकता यहाँ के लोगों को देने की बात की गई, वो भी खास 6 समुदायों। किसको? खास 6 समुदायों को। कौन कौन से? देखिए, वह समुदाय कौन कौन? देखिए, ये चीज़ें आपको हर हाल में याद करनी पड़ेगी कि कौन से देश, कौन से समुदाय, उसके बाद कब लागू किया गया, कितने वर्ष तक आप रहेंगे तो आपको यह नागरिकता दी जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको याद करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, इसको आप भूल नहीं सकते। देखिए, जैसा कि चार्ट फॉर्म में है तो आसानी से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। यदि इसी फॉर्म में आप कॉपी पर लिख कर इसको याद कर लेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। तो वह 6 समुदाय हैं कौन कौन से? हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसिक हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। ठीक, कौन कौन से? फिर समझ लीजिए, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसिक, सिख, ईसाई को क्या किया जाएगा? इस एक्ट के द्वारा दिया जाएगा
क्या नागरिकता। उसमें आधार क्या बताया कि वहाँ पर उनका क्या होता है, अल्पसंख्यक होने के नाते प्रताड़ना होती है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, इसीलिए दिया जाएगा। अब इसका विरोध का कारण क्या रहा कि इसमें देखिए, इसमें मुस्लिमों को नहीं दिया गया है हक नागरिकता का, और इसीलिए इसका विरोध हुआ। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, लोग कहते हैं, अब पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि सॉरी, इस नागरिकता को किस अनुच्छेद का वायलेशन बताया जा रहा है, अर्थात किस अनुच्छेद के उल्लंघन की बात की जा रही है इस नागरिकता अधिनियम के द्वारा। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। तो इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 14, कौन से अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की बात की जा रही है। और अनुच्छेद 14 बताता क्या है हमें, समानता या फिर समता का अधिकार। किसका? समानता का अधिकार बात करता है, राइट ऑफ इक्वेलिटी की बात करता है। कि यहाँ पर देखिए मुस्लिम को अलग कर दिया गया जबकि अन्य समुदायों को एक कर लिया गया, इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि क्या है कि 14 आर्टिकल का यह क्या है, वायलेशन है, अर्थात समानता के अधिकार का यह क्या है, उल्लंघन है। तो खैर जो है जैसे है वो जाने, हमको इस पर बात नहीं करनी, हमसे जो प्रश्न है हमको उसकी चर्चा करनी है। अब देखिए यह सभी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड है, नागरिकता या फिर सिटीजनशिप के ऊपर। तो इस साल आपके एग्जाम में सिटीजनशिप से प्रश्न आने तय हैं। तो वह कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं कि नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान के किस भाग में है, भाग 2 में। किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हमारे संविधान में नागरिकता का वर्णन प्राप्त है। अब हम पूछ दें कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता कि दोहरी नागरिकता। तो भारत में एकल नागरिकता है, अर्थात आप केवल भारत के नागरिक हो सकते हैं, आप किसी प्रांत विशेष या स्थान विशेष के नागरिक नहीं हो सकते हैं, जैसा कि अमेरिका में है। अब हम बात करें कि भारत में नागरिकता को देने का आधार कितना है, मतलब कितने प्रकार से आपको नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, 5 प्रकार बताए गए हैं भारत में नागरिकता को प्राप्त करने के लिए। कौन कौन से, या तो जन्म द्वारा, या तो वंशानुक्रम द्वारा, या देशीयकरण द्वारा, या पंजीकरण द्वारा, या फिर किसी क्षेत्र के समविष्टि अर्थात विजित करने के पश्चात जो क्षेत्र हमारे में समाहित हो जाएगा तो वहाँ के नागरिक भी स्वयं हमारे नागरिक बन जाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस प्रावधान अर्थात CAA में इन 5 में से किस आधार पर प्रवासियों को नागरिकता दी जाएगी। तो वह जो आधार है वह क्या है, चौथा जो ऑप्शन है देशीयकरण, जो तीसरा ऑप्शन है देशीकरण अर्थात नेचुरलाइजेशन। किसको, नेचुरलाइजेशन। इसको याद कर लीजिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि CAA के तहत नागरिकों को अर्थात प्रवासी भारतीयों को जो 3 देशों से आ रहे हैं, 6 समुदाय से, उनको किस आधार पर आप क्या करेंगे, नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन दे देगा जन्म, वंशानुक्रम, देशीकरण, पंजीकरण। तो आपका सही उत्तर क्या होगा कि देशीकरण या फिर नेचुरलाइजेशन के द्वारा। अब अगली चीज़ हम बात करें कि पूछेगा आपसे कि यह जो कानून बनाया गया, यह संसद को कौन से अधिकार, किस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार है नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का। तो अनुच्छेद 11, संविधान का अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11, यह उन संसद को अधिकार देता है कि वह नागरिकता संबंधी कानून बना सके। तो इस बार अनुच्छेद 11 से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो याद कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 11 क्या कहता है, कानून बनाने का अधिकार देता है किसको, नागरिकता। और किसको अधिकार देता है, यह अधिकार किसके पास है, संसद के पास। किसमें, संसद के पास। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 11 में। अब सबसे बड़ी बात कि राजनीति शास्त्र में, राजनीतिक दृष्टिकोण से नागरिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो राजनीतिक दृष्टि से राजनीति शास्त्र में सबसे पहले जो प्रयोग किया था नागरिक शब्द का, वह किसने किया था, अरस्तु ने किया था। किसने, अरस्तु ने। देखिए इतनी चीज़ें आपको इतनी डिटेल में बताई जा रही है, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, मेहनत किया जा रहा है। अब हम बात करें कि अभी तक नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है। देखिए हर एक फैक्ट जो इससे बन सकते हैं, सभी फैक्ट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, कोई भी फैक्ट छूटेगा नहीं। तो आइए बात करते हैं कि नागरिकता अधिनियम सबसे पहला कौन सा बना था, 1955 में बना था। कब, 1955 में। तो यह जो संशोधन हुआ है किसमें हुआ है, CAA संशोधन कौन सा है, नागरिकता अधिनियम
1955 में संशोधन किया गया। अब पूछ सकता है कि पहली बार तो बना कब, 1955 में, अब इसमें संशोधन कितनी बार हुआ, तो अभी तक कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार, 6 बार। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। पूछेगा कि अभी तक नागरिकता संबंधी प्रावधान 1955 में कितनी बार संशोधन किया गया, तो कुल कितनी बार, 6 बार किया गया। अब वह कब कब किया गया, पहली बार किया गया कब, देखिए यह पॉइंट याद रखिएगा। पूछ देगा कि नागरिकता संबंधी प्रावधानों में सबसे पहली बार संशोधन कब किया गया, 1986 में, दूसरी बार 1992, तीसरी बार 2003, 2005, 2015 और क्या फिर 2019, या फिर 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। प्रश्न ये भी घुमा के पूछ देगा कि 2019 से पहले कब हाल ही में किया गया था, तो वह कब किया गया था, 2015 में। अभी हाल ही में कब किया गया, 2019 में किया गया। अब हम बात करें, देखिए इतनी चीज़ें तो हमने आपको बताई, लेकिन इन चीज़ों से संबंधित रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि इस CAA के दौरान ये वर्ड्स काफ़ी पॉपुलर रहे, जो कि काफ़ी लोगों के साथ चलते रहे, जैसे कि NRC, NPR, ILP, NRIC, ये सभी जो वर्ड थे इस CAA के अधिनियम के दौरान 2019 में काफ़ी चर्चित रहे। इवन 2020 में भी यह जो कोरोना से आने से पहले यह क्या थे, काफ़ी प्रचलित थे एवं इनका जोर शोर से विरोध, इनकी चर्चा जगह जगह की जा रही थी। तो इसका फुल फॉर्म या इससे संबंधित चीज़ें आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। देखिए NRC क्या है, सबसे पहले NRC है क्या कि नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजनशिप, मतलब कि किसी देश के द्वारा अपने नागरिकों की रजिस्टर या विवरण तैयार करना ही क्या कहलाता है, NRC कहलाता है, पहली चीज़। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यह जो NRC है यह भारत के किस राज्य में लागू है। देखिए भारत के केवल और केवल एक राज्य में अभी NRC लागू की गई है, वह कौन सा है, वह है असम। दूसरी चीज़ NPR का आपसे फुल फॉर्म पूछ देगा, अभी NPR लागू नहीं है, NPR का फुल फॉर्म पूछ देगा, वह क्या कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, क्या, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तीसरा जो प्रमुख चीज़ है ILP, मतलब इनर लाइन परमिट, क्या, इनर लाइन परमिट। देखिए सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। अगला है NRIC, NRIC का मतलब पूछ सकता है आपसे, तो वह क्या होगा, नेशनल रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड, क्या, नेशनल रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड। तो आज हमने इस वीडियो में CAA, CAB से संबंधित सभी प्रावधानों, सभी फैक्ट्स को डिटेल में चर्चा किया, एनालाइज किया। तो यदि कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, जो चीज़ें समझ में नहीं आई हो, या फिर वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।